हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम जियोग्राफी की सीरीज कर रहे थे जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था भारत की स्थिति और विस्तार। ये इसका सेट नंबर 3 है। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा है वो सीमांकित की गई है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है, ये पूछ रहा है ये। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है। और मैकमोहन रेखा है, ये है भारत और चीन के बीच में। और डूरंड रेखा है, ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? पूर्व के अंदर, जैसे ये भारत है, पूर्व के अंदर यहाँ पे इस तरह से है ये भारत। पूर्व के अंदर यहाँ पे कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन इसने कौन सा देश पूछा है, देश कौन सा है जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो हमें पता है यहाँ पे क्या क्या है, म्यांमार है। तो म्यांमार देश है वो सबसे लंबी रेखा है वो बनाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसके साथ, यानी अंतर्राष्ट्रीय रेखा इसकी सबसे लंबी है भारत के साथ म्यांमार की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा है वो निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में है, लेकिन भारत और चीन के बीच में पूरी तरह से नहीं है। जैसे ये भारत है और इधर क्या है, चीन है। भारत इस तरह से है ऐसे, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है सिर्फ उसी को क्या कहते हैं, अपने मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो कौन से प्रदेश के साथ ये उत्तरी सीमा बनाती है? सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के साथ ही बनाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसको नाम क्या है, तो अपन मैकमोहन रेखा कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर डीपली जाके पूछे तो ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के साथ जो भी सीमा बनाती है उसी का नाम है सिर्फ मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कौन से देश के साथ नहीं लगती है, ये बताना है आपको। पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, श्रीलंका के साथ है वो नहीं लगती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। श्रीलंका है वो थोड़ा दूर है, यानी बीच में आदम का पुल भी है, मैंने पहले भी बताया था आपको, राम सेतु जिसे कहा जाता है। तो ये डायरेक्ट सीमा है वो नहीं बनाता है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब है भारत और भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं उन सबको मिला के उनको बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। तो इसमें पाकिस्तान भी साथ में है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, लेकिन श्रीलंका नहीं है। श्रीलंका क्या है, दूर है इससे थोड़ा। तो ये उपमहाद्वीप के अंदर नहीं आता है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी समुद्र तटीय सीमा है वो कौन से राज्य की है? तो वो है गोवा राज्य की। पीछे भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, सबसे लंबी कौन सी है, यानी सबसे बड़ी सीमा कौन सी बनाता है, कौन सा राज्य बनाता है, तो वो है गुजरात। ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे छोटी सीमा है वो बनाता है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ? यानी भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछी है, कौन से देश के साथ है?
तो ये है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ है वो भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? स्थलीय सीमा पूछी है इसने भारत की, सबसे कम किसके साथ? तो वो है ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे भूटान के साथ है। ठीक है, वैसे तो अफगानिस्तान के साथ भी बनाता है, पीओके जो था वो अभी तो अपने अंडर में हो गया है, तो लेकिन सीमा तो बनाता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा? भूटान। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कौन से भौतिक प्रदेशों में इनको विभाजित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि ये हो जाएगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, सबसे ऊपर वाला। फिर आएगा वृत्त मैदानी प्रदेश, यानी मैदानी क्षेत्र, गंगा का जो मैदान है वो मैदानी क्षेत्र। फिर आएगा दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश, यानी दक्षिण भारत वाला प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है तीन ओर से जो पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है उसको प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय प्रदेश भारत है वो इस तरह से नीचे से तीन ओर से घिरा हुआ है पानी से। ठीक है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से। और फिर आता है सागर तटीय, यानी सागर के तट वाले क्षेत्र है ये। तो इसके अंदर इसको क्या करते हैं? भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश मतलब भारत के उत्तर वाला हिस्सा, यानी जहाँ पे हिमालय है। हिमालय है ये बाद में बने हुए। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, हिमालय के नीचे गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये भी बाद में बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार ये नीचे वाला है, ये सबसे पुराना है। प्रायद्वीपीय पठार जो है ये सबसे पुराना है। समुद्र तटीय मैदान है, ये भी बाद में बने हैं। तो सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? प्राचीनतम जो है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो, खासी एवं जैंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो आपको बताना है भी ये जो गारो, खासी, जयंतियां हैं, पहाड़ियां हैं ये तीनों, तो ये संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? ये आपको बताना है। तो ये है पूर्वोत्तर की पहाड़ी का भाग है ये। पूर्वोत्तर यानी पूर्व के अंदर है ये, यहाँ पे भारत इस तरह से है। तो ये मेघालय के अंदर पाई जाती है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ। तो ये पूर्वोत्तर की पहाड़ी का ही एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो आपको ये बताना है भी पश्चिमी तट का भाग नहीं है। भारत इस तरह से है नीचे से, ये पूर्वी तट और ये पश्चिमी तट। तो आपको बताना है पश्चिमी तट का भाग कौन सा नहीं है इन चारों में से। काठियावाड़ तट ये है, कोंकण तट भी है, मालाबार तट भी है, लेकिन कोरोमंडल तट है ये नहीं है, ये पूर्वी भाग के अंदर आ जाता है। तो आपको बताना है भी पश्चिमी तट का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा इसमें? कोरोमंडल तट है वो नहीं होगा। इसका ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो पिछला क्वेश्चन है उसी को उल्टा करके पूछ लिया है। तो पूर्वी समुद्री तट है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पश्चिम के अंदर तो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? आपको ये बताना है। कोंकण तट है वो कहाँ से कहाँ तक है वो विस्तृत है? तो ये है गोवा से लेके दमन तक। दमन जो है गुजरात की सीमा पे है,
तो गोवा से लेके गुजरात तक अपन कह सकते हैं भी, उसको क्या कहते हैं अपन, कोंकण तक है वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? लक्षद्वीप समूह जो है उस द्वीपों की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है, ये पूछा है। तो ये हुई है प्रवाल उत्पत्ति से, यानी प्रवाल भित्ति से हुई है, या अपन ये भी कह सकते हैं मूंगा चट्टानों से हुई है। तो इसका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? दो ज्वालामुखी द्वीप बताने हैं आपको भारतीय क्षेत्र के अंदर, कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बेरन एवं नारकोंडम द्वीप। और एक बात ये भी ध्यान रखना, ये जो बेरन द्वीप है ये भारत का एकमात्र स्तरीय ज्वालामुखी है, बेरन द्वीप जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो आपको ये बताना है न्यू मूर द्वीप है वो कहाँ पे है। तो ये है बंगाल की खाड़ी में। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो इस तरह से है, ये है अरब सागर, ये हिंद महासागर, और ये बंगाल की खाड़ी, यानी बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे है ये, लगभग पश्चिम बंगाल के अंदर की सीमा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? द्वीप बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीव। दीव जो है वो एक क्या है, द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र है वो काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसको काला पानी के नाम से जाना जाता था स्वतंत्रता से पूर्व, यानी हमें आज़ादी मिली थी उससे पूर्व इसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह है वो कहाँ स्थित है? अगर मैं प्रायद्वीपीय भारत की बात करूँ तो इस तरह से है, ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और ये हिंद महासागर। लक्षद्वीप है वो यहाँ पे, लक्षद्वीप है वो कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी ये अरब सागर के अंदर आ जाता है। तो लक्षद्वीप है वो अरब सागर के अंदर आता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, यानी लास्ट वीडियो में आपसे जो क्वेश्चन पूछा था ये उसका आंसर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो वो है 15,200 किलोमीटर। कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया था, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए जो भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत के दक्षिण में स्थित दूरस्थ स्थल कौन है, यानी दूर प्रस्थान है वो कौन सा है, दूर स्थान कौन सा है, सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, ये बताना है आप। केप केमोरियन, पॉइंट कैलिमियर, या इंदिरा पॉइंट, या पोर्ट ब्लेयर, यानी सबसे दक्षिण के अंदर भारत में सबसे दूर बिंदु है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और राजूरा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।